दोस्तों बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। आप सभी से जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो दोस्तों अब और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत चर्चित और मेरी नज़रों में तो बहुत सफल दौरा यूएस का और उसके बाद फिर इजिप्ट का अब जब अपने समाप्ति की ओर आ गया है और वे बहुत जल्दी भारत पदार्पण कर रहे होंगे। शायद है कि जब आप ये संवाद सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उस समय तक मोदी जी की अपनी घर वापसी अपने स्वदेश आ चुके होंगे। तो साहब अगर की अचीवमेंट्स की बात की जाए, जैसे पहले मैंने आपसे कहा भी था कि एक बार दौरा उनका कंक्लूड हो जाता है तो फिर हम लोग जरूर इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या उपलब्धियां रही। तो सब मैं जब पढ़ रहा था कुछ उनके जो व्हाट वर द अचीवमेंट्स, तो उसमें देखा साहब मैंने कि गूगल ने 125 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया। एंड अदर देन गूगल, अमेजोन ने भी 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया। और एक और चीज थी साहब कि हाँ, एमिक्रॉन कंपनी के साथ भारत मिलकर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा। सब अगर आप लोग को याद होगा तो यही सेमीकंडक्टर चिप्स की इतनी शॉर्टेज झेली है दुनिया ने ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, कि जिसको कहना चाहिए ना कि त्राहिमाम मत जाना। तो ऑलमोस्ट अब भारत देखिए, मोदी साहब का एक विजन है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंट भारत। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एमिक्रॉन कंपनी के साथ यह करार किया कि उनके साथ मिलकर हम अपनी धरती पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। अच्छा साहब, एक लाइटर नोट पर एक बात कहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देखिए हैं तो पूरे भारत के ही वे, मगर वो गुजरात से आते हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव कहता हूं कि मैंने जो देखा है कि व्यवसाय के मामले में गुजराती और मारवाड़ी, इनसे मतलब मेरी नज़र में ऐसा है कि इनसे बेहतर व्यवसाय करना शायद ही कोई जानता हो। ऑल्दो पारसियों का भी योगदान गजब का है, जैन समाज का भी है, मतलब एक बट यू नो बीइंग ए गुजराती और ठेठ गुजराती, तो फायदे का सौदा कैसे करना है ये तो कोई हमारे आदरणीय मोदी जी से सीखे। और साहब इसके अलावा एक पहले भी बताया था मैंने कि जनरल इलेक्ट्रिकल्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में भी समझौता हुआ है कि जिसमें उन्होंने विमान इंजन बनाने का GE414, यह जनरल इलेक्ट्रिकल्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भारत में बनाएंगी। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत विश्व का 5वां देश हो जाएगा जो कि विमान इंजन बनाएगा। इससे पहले सिर्फ 4 देशों में ही विमान इंजन बनते रहे हैं। तो आप स्वयं से इसको एवेल्युएट कीजिए कि मोदी जी का यह दौरा कितना सक्सेसफुल था। एक और भी वो थी साहब कि अमेरिका भारत को MQ-9 रीपर ड्रोन बेचेगा। 31 नंबर्स, 31 MQ-9 रीपर ड्रोन बेचेगा, बेचने के लिए सहमत हो गया है। यह वही रीपर ड्रोन है जिनसे जो बड़े कुख्यात आतंकी विश्व के, आपने नाम सुना होगा साहब, जैसे इजराइल से एक चीज मैं बहुत अच्छी मैं मानता हूं कि वो आतंकियों के नाम नहीं लेते। एक बार निपटा दिया मतलब इट्स ऑल ओवर। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो कुछ एक जो टॉप वांटेड आतंकी थे, वे इसी रीपर ड्रोन की मदद से अमेरिका ने उन आतंकियों को मार गिराया था। दैट्स वन ऑफ द मेजर की अचीव्ड। और एक बात और साहब, एक थोड़ा इमोशनल टच भी है इसमें कि देखिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, खासतौर पे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए एक ख्वाब जैसा रहता है कि विदेश जाकर पढ़ाई करें और विदेश से डिग्री लेकर आए, एक रहता है साहब। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ। तो अब ये मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय के लिए तो थोड़ा सा आप सब समझते हैं, जो भी मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय समाज जैसे जिससे मैं आता हूँ, तो एक वो ख्वाब जो है ना साहब, मोदी जी के चलते पूरा हो रहा है। क्योंकि
अमेरिका के जो कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं वे भारत में अपने कैंपस खोलने जा रहे हैं। So that's a very good news for all those students who are seeking an opportunity to go abroad and have their higher education. तो साहब वो तो आपको भारत में ही मिलने वाली है अब। So one more thing to cheer up. अच्छा साहब, एक और भी बात थी कि मतलब अब देखिए साहब, क्या रहता है कि कुछ अच्छे रहते हैं तो कुछ वो भी आती है। अब जैसे मोदी साहब को अभी आप देखें तो एक इतना सफल दौरा करने के बाद भी एक तबका है जो जिसको बोलते हैं ना लेग पुलिंग जैसा करने में अभी भी व्यस्त है। खासतौर पे वो ओबामा साहब जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो बयान दिया था कुछ माइनॉरिटी को लेकर, तो उसके बाद तो जैसे उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई। लगे मोदी जी को जितना भी जैसा भी आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा मीडिया पे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो उसके बाद मोदी जी का इजिप्ट दौरा, जहां पर आज उनको वहां का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज ऑर्डर ऑफ द नाइल, उससे नवाजा गया, उससे अलंकृत किया गया। और यह मोदी जी का जो मैंने सुना पाया पढ़ा कि यह 16वां अवार्ड है, जिसमें से देखिए साहब अगर आप बात करें तो कुछ मुस्लिम कंट्रीज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया गया। जैसे कि अगर आप देखें तो सऊदी अरबिया का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वहां से भी मिला था, फिलिस्तीन से मिला था, उसके अलावा और भी अन्य देश हैं, फिर यूके से भी। मतलब ओवरऑल ये उनका 16th अवार्ड है जो उन्होंने बैक किया है, जो उनके हिस्से में, मतलब जो मोदी जी को अलंकृत किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साहब। और जो आज अल हाकिम मस्जिद वे गए थे देखने, उसको लेके भी साहब मीडिया में आज सोशल मीडिया में खासतौर पे बड़ा एक वो था, एक कांग्रेस नेत्री हैं, उन्होंने तंज करते हुए कहा भी कि मोदी जी तो विदेशी धरती पर मस्जिद में जाते हैं, भारत में नहीं जाते हैं। अब साहब अब उनको कौन बताए कि मोदी जी कोई सूडो सेकुलरिज्म के पक्ष में मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा कि वो जिसको बोलते हैं ना छद्म धर्मनिरपेक्षता, की जब चुनाव आए तो फिर सारे देवालय, फिर वो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारे हो या कोई भी देवस्थान हो, उसकी रेस में कभी मोदी जी को मैंने तो शामिल होते नहीं देखा कि चुनाव आ रहे हैं तो चलो चलते हैं। नहीं, वो उनको मैंने जब से वे सीएम थे और तब से लेकर आज की डेट तक हमेशा जहां भी वो जाते हैं तो वहां के जो भी प्रसिद्ध देवालय हैं, वे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वे वहां पे उनको मत्था टेकते हमेशा देखा है, गुरुद्वारों में भी देखा है। तो ऐसा कोई तंज करना, मतलब इट वाज मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो महिला नेत्री क्या बताना चाहती हैं। अब इसके बीच में साहब एक सुबह भी बयान आपने देखा होगा खड़गे साहब का, फिर बाद में कुछ उनका क्लैरिफिकेशन आया। पहले जब मैंने भी देखा था वीडियो में तो कुछ मुझे वो लगा था, फिर बाद में जब इंग्लिश सबटाइटल्स में देखा तो चीजें क्लियर हुई। तो ऐसा कोई भी बयान देने से पहले, वो भी पब्लिक डोमेन में, मेरा ख्याल है कि उसकी थोड़ा सा खुद ही अपना वैल्यू कर लेनी चाहिए। दे शुड एवेल्युएट इट बाय देमसेल्व्स, कि फिर बाद में कहे का कोई विवाद रहे या कुछ भी इस टाइप की किसी की भावनाएं आहत हो। तो एक ये बड़ा अच्छी एक वो थी। और अब एक साहब बात जो अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और लगता है वो और फर्दर एक्सेलरेट ही होनी है, और वो है साहब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का विवाद। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि अजय माकन जी जो दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही बिगुल बजाया था अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। तो आज तो साहब वो और संदीप दीक्षित जी तो 2 बार जो उन्होंने बयान दिया है, अब उसके तो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ही समझेगी। माकन साहब तो और 4 कदम आगे निकल गए कि केजरीवाल जी ने भाजपा से समझौता किया है और इसलिए समझौता किया है कि वे जेल जाने से बच जाएं। जैसे उनके 2 साथी
सिसोदिया साहब का तो मेरे को मालूम है कि अंदर हैं, और अब दूसरे कौन हैं, अब माकन जी ही बताएंगे। तो उसको लेकर उन्होंने बड़ा तीखा हमला बोला साहब। तो लगता नहीं है कि अभी यह लड़ाई जल्दी कुछ थमने का नाम लेगी। और जैसे जैसे साहब चुनाव की घड़ी करीब आएगी, तो ये खासतौर पे जुबानी जंग तो, हाँ जुबान तक ही रहे वही ठीक है, तो और बढ़नी है। देखना दिलचस्प रहेगा। और हाँ, एक चीज और, माकन जी ने एक चीज और भी कही कि केजरीवाल जी महागठबंधन के हिस्सा इसलिए हैं ताकि वे विपक्षी एकता को ध्वस्त कर सकें। अब बताइए साहब, अभी तक तो आप कुछ और बोल रहे थे उनके लिए, कुछ और से मतलब यही कि यही कि उन्होंने समझौता कर रखा है कि अब जेल जाने से बच जाएं। सेम चीज केजरीवाल जी आपके ऊपर बोलते हैं कि आपने भाजपा से समझौता कर रखा है। उसके बीच में ये महागठबंधन वाली बात, उसमें आपने डाल दिया कि केजरीवाल जी का महागठबंधन में आने का कारण ही यही है कि वे चाहते हैं कि विपक्षी एकता ध्वस्त हो जाए। तो साहब यही रहा आज दिन भर की, जो मैंने पाया कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। अब बाकी साहब जैसे जैसे चुनाव आने दीजिए, वैसे वैसे आपको और भी ऐसे मसालेदार बयान और मसालेदार खबरें अवश्य मिलेंगी। फिलहाल जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तब तक हमारे मोदी जी अपने स्वदेश तमगों के साथ, मेडल्स के साथ आ चुके होंगे। और बस अब आज के लिए इतना ही, और इजाज़त दीजिए। तब तक जय जय श्री हाँ साहब, वो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।